नमस्ते बच्चों, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, बट आई एम वेरी श्योर दैट आई विल मेक दिस टॉपिक इन द ईजीएस्ट वे फॉर यू ओनली। सो लेट स्टार्ट with the lecture number first, how to balance a chemical equation. As you know that there are three ways in which we can balance a chemical equation, which they are first one by heat and trial method, second one by algebraic method, and third one by ion exchange method. Students, let me know you that कि हम जो ये थर्ड वाली मेथड है ये तभी यूज़ कर पाएंगे जब वी ऑलरेडी नो अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे तभी हम इस थर्ड मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। सो लेट स्टार्ट विद बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इट सिंपली मीन्स दैट वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स at the reactant side and number of atoms at the product side. We have to balance number of atoms reactant side and number of atoms at the product side. So let's start heat and trial method. What is heat and trial method? Just we have to see the equation and we have to judge how many number of atoms are there at the reactant side and how many number of atoms are there at the product side. And at last we have to balance number of atoms at the reactant side and at the product side. So this is called as heat and trial method. Let's say we'll understand with example, just like Mg plus O2 which gives out MgO. So आपको सबसे पहले क्या करना है, you have to write it out how many number of atoms are there at the reactant side and how many at the product side. So हम लिख लेते हैं there are मैग्नीशियम, सबसे पहले मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है। सी कैसे देखोगे 1 एटम। बच्चों आप लोगों को जो भी एटम्स होते हैं उसके सामने जो स्पेस होती है, जो भी नंबर्स लिखा रहता है उसको हम स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। व्हाट? स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो वो कॉफिशिएंट आपको चेंज करना है। अच्छा, हर एक पॉइंट के साथ में आपको एक पॉइंट्स टू रिमेंबर या टिप दूंगा जिसको आपको याद रखना है, विच विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, वी डोंट हैव टू, टिप नंबर 1। तो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, द फर्स्ट वन, डू नॉट चेंज सबस्क्रिप्ट। ये जो हमें सबस्क्रिप्ट लगी होती है एटम्स में, ये हमें चेंज नहीं करना है। ओनली वी हैव टू चेंज स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। ये जो एटम्स के आगे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वही चेंज करने होते हैं। इसी के आगे हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके, इट इज़ क्लियर टू यू। सो मैग्नीशियम के कितने एटम्स है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के हियर देयर आर 2 एटम्स। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर भी 1 एटम। सो वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1। मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन एटम मेरे पास यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स। जब मैंने ऑक्सीजन एटम्स को इंक्रीज़ किया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज़ किया, तो आई हैव टू राइट इट ऑन 2 हियर। सो मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स तो 2 हो ही गए, लेकिन देयर इज स्लाइटली चेंज इन मैग्नीशियम एटम एट द प्रोडक्ट साइड सी। 2 मेरे पास मैग्नीशियम एटम अब कितने हो गए? 2 हो गए। सो फॉर दिस आई हैव टू बैलेंस मैग्नीशियम एटम एट द रिएक्टेंट साइड ऑल्सो। सो आई मल्टीप्लाइड ओवर 2 हियर। सो मेरे पास मैग्नीशियम एटम यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सो मैंने मल्टीप्लाई किया मैग्नीशियम में, इसीलिए मैंने इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में भी मैंने 2 लिख दिया। सो लेट्स सी, मैग्नीशियम एटम 2, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, दे आर इक्वल। ऑक्सीजन के एटम्स देखो, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए हैं, इस साइड और इस साइड भी 2। सो वी कैन से दैट दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। अगेन आई एम सेइंग यू बच्चों, वी डोंट हैव टू चेंज सबस्क्रिप्ट, ओके। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई एम राइटिंग आउट 2Mg plus O2 which gives out 2MgO. This is your balanced chemical equation. Again take an example, second example देखते हैं हम लोग। So here second example, let's see second example. We have a chemical equation ZnS zinc ZnS plus
O2 which gives ZnO plus SO2. So again by heat and trial method we have to write out atoms at the reactant side and at the product side. So reactant side में जिंक के कितने एटम है? 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 एटम्स आर देयर. प्रोडक्ट साइड में जिंक का 1 एटम, ऑक्सीजन के देखो 1 एटम यहाँ है इसलिए आई एम राइटिंग 1 कॉमा 2 एटम यहाँ पर भी है ऑक्सीजन के इसलिए मैंने लिख दिया 2. सो 1 and 2 दैट इज इक्वल टू टोटल 3. बट आपको आई प्रेफर यू टू राइट इन दिस वे. सो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो ऑक्सीजन के 1 और यहाँ पर है 2 तो टोटल हो गए 3. एंड सल्फर एटम्स अगेन सल्फर का भी कितना एटम्स है? 1 एटम्स है. अब सबसे पहले किसको हम बैलेंस करें? सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आई एम सजेस्टिंग यू टू बैलेंस दोज एटम विच इज़ इन ग्रेटर नंबर. जस्ट लाइक हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं. प्रोडक्ट साइड में भी देखो ग्रेटर नंबर किसका है? ऑक्सीजन का. इसलिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें. तो चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. देखो बच्चों प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं. कितने हैं? 3 एटम्स हैं. तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 एटम्स है. तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स कर सकूं ऑक्सीजन के. सो इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 2 by 3/2 सो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे एग्जैक्टली. सो मैं यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो मैंने जो चेंज किए हैं वो मैं केमिकल इक्वेशन में भी कर देता हूँ. सो मैंने 3/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है इसलिए मैंने 3/2 यहाँ पर लिख दिया है. इज़ इट क्लियर? ओके. सो मैंने ऑक्सीजन को अभी यहाँ पर बैलेंस किया है. अब अगेन आप चेक करें कि कितने एटम्स बैलेंस हो चुके हैं. जिंक का 1 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 1, हियर आल्सो 1, सल्फर आल्सो हियर 1 एंड ऑक्सीजन इज 3 एंड हियर आल्सो 3. सो योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी ZnS plus 3/2 O2 which gives out ZnO plus SO2. अब अगेन बच्चों टिप नंबर 2 फॉर यू, दैट इज अवॉइड फ्रैक्शनल नंबर्स. अवॉइड फ्रैक्शनल नंबर्स मतलब हमें केमिकल इक्वेशन में अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो उसे अवॉइड करना है. देन हाउ वी कैन अवॉइड फ्रैक्शनल नंबर? हमारे पास तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, इसमें क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है. सो बेटा कोई भी आप एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये फ्रैक्शनल नंबर रिड्यूस हो जाए. सो in this balanced chemical equation what I will multiply that fractional number will reduces. so इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं. अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन आई एम सेइंग अगर हम कोई एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है. इट मीन्स हमें रिएक्टेंट साइड भी मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट साइड भी मल्टीप्लाई करना है. अगेन अ न्यू इक्वेशन इज देयर. सो आपके पास एक नई केमिकल इक्वेशन आ जाएगी 2ZnS प्लस, मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नई केमिकल इक्वेशन कौन सी आई बच्चों? 2ZnS प्लस 3O2 विच गिव्स आउट 2ZnO प्लस 2SO2. सो आपकी दोनों के दोनों केमिकल इक्वेशन सही हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी सही है और ये भी सही है. ओके. अगेन वी आर सॉल्विंग एन एग्जाम्पल. सी आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा. Al plus O2 which gives out Al2O3. We have to balance this chemical equation. So what we have to do? Just simply write out number of atoms at the reactant side and number of atoms at the product side. एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 1. ऑक्सीजन के 2. इधर प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 2. ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 एटम्स. अगेन नंबर ऑफ एटम्स किसके ज़्यादा हैं? ऑक्सीजन के हैं. सो वी हैव टू फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन. ओके. सो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं. अगेन व्हाट आई हैव टू डू टू मेक 3 हियर, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हियर, कैन आई मल्टीप्लाई बाय 3/2. ओके. सो दिस विल बिकम 3. तो मेरे पास यहाँ पर 3 एटम्स ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे और 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएंगे. सो जो मैंने चेंज यहाँ किया है मैं उसको केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूँ 3/2. ओके. सो मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स
बैलेंस हो गए। अगेन एल्यूमिनियम का यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स आर देयर। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। अगेन मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएंगे। जो मैंने चेंज किया यहाँ पर वो मैं केमिकल इक्वेशन में भी कर देता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। सो योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन will be 2Al plus 3/2O2 which gives out Al2O3. लेकिन अगेन सर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज देयर, वी हैव टू अवॉइड फ्रैक्शनल नंबर। सो व्हाट आई हैव टू डू, कैन आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2। अगर मैं इस होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये रिड्यूस हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरी न्यू केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4Al plus 3O2 which gives out 2Al2O3। अगेन आई एम सेइंग ये दोनों ही सही थी हमारी, ये वाली भी सही है और ये वाली भी सही है, लेकिन वी हैव टू अवॉइड फ्रैक्शनल नंबर, वी हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमारी नई केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, 4Al plus 3O2 which gives out 2Al2O3। Again a new example is there, C4H10। बच्चों C4H10 what is this? This is butane which is used in your house, LPG, okay, butane। So C4H10 इसका कंबशन किया, C4H10 इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन हुई और हमारे पास क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर वेपर्स। अगेन हीट भी मिलती है हमको, तभी तो हम खाना बनाते हैं, राइट। सो वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। So what we have to do, write it out the number of atoms at the reactant side and at the product side. So carbon atoms 4, hydrogen atoms there are 10, oxygen atoms how many are there, 2. Again product side carbon atoms 1, oxygen 2, 1। पहले 2 एटम्स हैं और फिर एक एटम है इसलिए हमने 2, 1 लिख दिया। देयर आर टोटल 3। अगेन हाइड्रोजन एटम हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 2। Now what we have to do, again our concept is that we have to balance the atom which is more in number, so we have, let's start to balance first hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन के हमारे पास 10 atoms are there। So to balance hydrogen what I have to do, can I multiply here in a product side by 5, so this will become 10 atoms। अगर मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आई हैव टू राइट हियर ओवर 5, तो मेरे 10 एटम्स यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 10 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर मतलब मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बट बच्चों सी हियर 5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया केमिकल इक्वेशन में तो 10 एटम्स हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के अब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया। मतलब पहले जहाँ 1 ऑक्सीजन था वहाँ कितना हो गया, 5 ऑक्सीजन। तो मैं 1 को निकाल कर यहाँ क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। ओके, आर यू गेटिंग मी। अगेन अब हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद किसको मैं बैलेंस करूं, देखो अगेन किसके नंबर ऑफ एटम्स अभी भी ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो रहे हैं। सो आई हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन नाउ। तो ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करने के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, 5 and 2 7 आर देयर, और यहाँ पर क्या है 2 है। वापस अगर मैं देखूँ तो फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे मिलेगी। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को अवॉइड करते हुए मैं पहले कार्बन को क्या कर लेता हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ। मेरे पास कार्बन के कितने एटम्स हैं, इधर 4 एटम्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि कार्बन पे इसलिए मैं जा रहा हूँ, अगेन हमारे पास कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, तो अगेन हमारे पास ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड होगा, इसलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, कार्बन को कर लेता हूँ। तो कार्बन के मेरे पास यहाँ पर 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ। इस कार्बन एटम्स को 4 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैंने ये किया तो मुझे केमिकल इक्वेशन में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास कार्बन के एटम्स बैलेंस्ड हो गए। जब कार्बन के एटम्स मैंने बैलेंस किए बच्चों, अगेन ऑक्सीजन एटम में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स चेंजेस। सो 4 2 8। अब यहाँ पर हमारे पास पहले जहाँ पर 2 एटम्स थे, कितने थे, 2 एटम्स थे, अब वहाँ कितने हो गए, 4 2 8। सो आई विल राइट इट आउट 8 एटम्स। नाउ काउंट इट, टोटल देयर आर 13 ऑक्सीजन एटम्स ओवर प्रोडक्ट साइड and here only 2. So last I have to balance oxygen. Now I will, तो क्या करूँ मैं,
रिएक्टेंट साइड में क्या करूँ मैं जिससे कि मेरे यहाँ 13 एटम्स हो जाए, तो मैं इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों। अगेन मैं जब 13/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल इधर 13 एटम्स हो जाएंगे। सो मेरा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन मैंने जो यहाँ पर बैलेंस किया उसी चेंजेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी, this will be C4H10 plus 13/2 O2 which gives out 4 CO2 plus 5 H2O. Again बेटा, again what I have said कि हमें फ्रैक्शनल नंबर को अवॉइड करना है. So what I have to do to remove this fractional number? Again can I multiply in this equation, chemical equation by 2? अगर मैं यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक नई केमिकल इक्वेशन बनेगी. गिव मी आंसर क्विक. सो क्या होगा बच्चों, अगेन आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो नई केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी 2CH410 प्लस 13O2 विच गिव्स आउट 8CO2 प्लस 10H2O. And this is finally your balanced chemical equation. ओके, सो आपकी दोनों है, ऐसा नहीं है कि ये है और वो नहीं है, ऐसा नहीं है, आपकी दोनों बैलेंस्ड है. पर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन से दैट दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 to 3 points that we have to keep in mind while balancing a chemical equation, which they are. Let's have a quick revision. बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को जज करना है. एंड वी हैव टू राइट इट नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड एंड एट द प्रोडक्ट साइड. उसके बाद हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिखने के बाद वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय अवॉइडिंग फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है, और सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, डू नॉट चेंज सबस्क्रिप्ट को नहीं चेंज करना है. दूसरा, हमें फ्रैक्शनल नंबर को अवॉइड करना है. एंड एट लास्ट थर्ड वन व्हाट, कि सबसे पहले हम उन एटम्स को बैलेंस करेंगे जो ज़्यादा हैं. ठीक है, ओके. सो दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर ऑन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. नाउ विल मीट सून. But there is one thing बच्चों you have to do, that you have to revise these concepts daily. Okay, so stay safe and stay healthy. Thank you.